तो चलिए देखिए, इस वाले वीडियो में आज हम पढ़ेंगे 1.2 का प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में दिया क्या है भैया? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला क्या दिया गया है? 1/√2, दूसरा 7√5, तीसरा 6+√2। पहला क्वेश्चन क्या दिया है भैया? 1/√2। चलो देखो पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या क्या सिद्ध करना है भैया? 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, माना 1/2 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 1/√2 कौन सी संख्या भैया? परिमेय संख्या ना। अगर 1/√2 परिमेय संख्या है तो हम 1/√2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां ab जो है, जहां ab सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है भैया? सहअभाज्य पूर्णांक सहअभाज्य पूर्णांक सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब हुआ जिसका मासा एक हो। जिसका मासा क्या होना चाहिए? ऐसी संख्या जिसका मासा एक हो उसे सहअभाज्य पूर्णांक या सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में हमें दिया था सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम माने हैं क्या? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो हम 1/√2 को a/b टाइप से लिख सकते हैं ना, a/b रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, b का 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना होगा? b a का √2 के साथ मल्टीप्लाई कितना होगा? √2। सही है इतना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करो भैया, कितना आएगा? b का वर्ग कितना होगा? b²। और √2 का वर्ग स्क्वायर कितना होगा? 2। a का वर्ग कितना होगा? a²। ये हो गया समीकरण एक। अब देखो यहाँ पे 2a² जो लिखा गया है ये किससे भाज्य है? 2 से ना। ये किससे भाज्य है? 2 से। अगर 3a² लिखा होता तो वो 3 से भाज्य होता, 4a² लिखा होता तो 4 से भाज्य होता। यहाँ पे लिखा क्या है? 2a²। तो ये किससे भाज्य है? 2 से भाज्य है। अगर 2a² 2 से भाज्य है तो b² किससे भाज्य होगा? ये भी 2 से भाज्य होगा। क्यों भाज्य होगा भैया? क्योंकि ये दोनों संख्या आपस में बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि b² 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, तब प्रमेय से लिख सकते हैं हम b भी 2 से भाज्य होगा। b भी 2 से भाज्य होगा। b किससे भाज्य होगा? 2 से भाज्य होगा ना। प्रमेय दिया गया है ये किताब में ना। ये हो गया कथन ए। अगर b 2 से भाज्य है तो b बराबर हम मान सकते हैं, b बराबर कितना?
2m। b बराबर कितना मान सकते हैं हम? 2m। 2m या 2n या 2p qrstu कुछ भी मान सकते हैं ना। यहाँ पे यम जो है वो यम, जहां यम क्या है? पूर्णांक है। जहां यम क्या है? पूर्णांक है। अब देखो यहाँ पे b बराबर कितना मान है? यहाँ पे 2m। यही b का मान कहाँ पे रखना है हमें? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे हम b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान, b का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखो। देखो कि समीकरण 1 कितना दिया गया है? बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। बी के स्थान पे रखना क्या है? 2m। तो बी के स्थान पे जब हम 2m रखेंगे तो कितना होगा? 2m का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना होगा? 4। यम का वर्ग कितना हो गया? यम स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2a स्क्वायर। अब 2 से इसे डिवाइड करो भैया, 2 दूना 4। तो ए स्क्वायर का मान कितना आ गया? ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2m स्क्वायर। तो देखो यहाँ से 2m स्क्वायर ये लिखा गया ना, तो ये किससे भाज्य है? 2m स्क्वायर। यहाँ पे 2m स्क्वायर लिखा गया तो किससे भाज्य है? ये 2 से भाज्य है ना। अगर ये 2 से भाज्य है तो ए स्क्वायर भी 2 से भाज्य होगा। क्यों भाज्य होगा? क्योंकि ये दोनों संख्या आपस में बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ए स्क्वायर 2 से भाज्य है, ए स्क्वायर 2 से भाज्य है। जब ए स्क्वायर 2 से भाज्य है तब हम कह सकते हैं यहाँ पे, तब हम लिख सकते हैं ए भी 2 से भाज्य होगा। ए भी किससे भाज्य होगा? ए भी 2 से भाज्य होगा। ए भी 2 से भाज्य होगा। ए किससे भाज्य होगा? 2 से भाज्य होगा ना। ये हम कथन कितना मान लिए इसको? कथन बी। और यहाँ पे क्या दिया है? कथन ए। अब देखो भैया, कथन एक में क्या लिखा गया है? बी 2 से भाज्य है। और कथन ए में, बी में क्या लिखा गया है? ए 2 से भाज्य है। कथन ए में लिखा है बी 2 से भाज्य है, कथन बी में लिखा है ए 2 से भाज्य है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी दोनों संख्याओं में 2 कॉमन है। अगर 2 कॉमन है दोनों संख्याओं में तो इसका मतलब हुआ कि ए बी का मासा कितना आ गया? 2 आ गया। यदि ए बी का मासा 2 है तो हम कह सकते हैं कि ए बी सहाभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सहाभाज्य पूर्णांक होने के लिए इसका मासा कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे देखो मासा कितना है? यहाँ पे ए और बी का मासा कितना है? यहाँ पे 2 आया ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो संख्या दिया गया है बी जो है वो 2 से भाज्य है और ए जो है वो भी 2 से भाज्य है। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? 2। तो इसका मतलब हुआ जब दोनों में कॉमन 2 है तो ए बी का मासा कितना हो गया? 2। यदि ए बी का मासा 2 है तो ए बी सहाभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। सहाभाज्य पूर्णांक होने के लिए मासा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? कथन, कथन ए व बी से, कथन ए व बी से ए बी का मासा, कथन ए व बी से ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड का, ए बी का ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आता है। इसलिए ए बी सहाभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। इसलिए ए बी सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। ए बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन, हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है, जिससे सिद्ध होता है
जिससे सिद्ध होता है जिससे सिद्ध होता है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया सबको? अब देखो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। सिद्ध कीजिए 7√5। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना है ना। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम माना 7√5 एक 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो यहाँ पे 7√5 कौन सी संख्या, एक परिमेय संख्या। यदि 7√5 एक परिमेय संख्या है तो 7√5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां ए बी जो है, जहां ए बी सहअभाज्य पूर्णांक है। ए बी क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। 7 देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 7√5 के साथ गुणा में है, और इधर जाएगा तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये भाग होगा। तो रूट में 5 बराबर कितना आ गया, a/7b। सही है इतना ना। √5 का वैल्यू कितना आ गया, a/7b। अब देखो यहां से, चूंकि हम जानते हैं ए बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। यदि ए बी सहभाज्य पूर्णांक है तो a/7b जो होगा वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या ना। चूंकि ए बी सहअभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, इसलिए a माइनस में a माइनस a बटे, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी। a/7b एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। यदि a/7b एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या, √5 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5